क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ किस वजह से आप आनंदित है? किस वजह से आप आनंदित है? कुछ कारण? वडील प्रभु का दासी ने कहा यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है। हमारे लिए आनंद की बात है क्योंकि स्वर्ग का मालिक हमारे बीच में है। हालेलुया। ये वाला चालू कर दें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा टहल कर प्रचार करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर सुबह उस जीवित ईश्वर ने हमें दिखाया है। आज का दिन बहुत सारे लोग देखने के लिए इच्छा रखा लेकिन देख नहीं सका। प्रभु ने यह अनुग्रह में दिया है हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए जीवित परमेश्वर के पास जीवित होकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार में बहुत से लोगों को देखता है जिसकी मर्जी है मेरा हाथ थोड़ा मैं ऊंचा उठा दूं लेकिन उठा नहीं सकते, कहीं ना कहीं कोई नस को और शैतान ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। कोई लोग ये सोचता है थोड़ा मैं बोल कर किसी से बात कर लूं लेकिन बात कर नहीं पाता क्योंकि उसकी जुबान जो जकड़ी हुई है। हम जीवित ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें अच्छा बोलने के लिए स्वर दिया और हाथ उठाने के लिए शक्ति दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सुंदर अवसर हमें प्रभु ने दिया है। एक सवाल के साथ, एक प्रश्न के साथ आज के प्रचार की ओर हम बढ़ने के लिए चाहते हैं जो कि मैंने बीता साल में और इसी दिसंबर महीने में एक सवाल आपसे पूछा था। और आप सब बाइबिल पढ़ने वाले लोग हैं, है ना? है ना? आप सब बाइबिल पढ़ने वाले लोग हैं। हर रोज पढ़ने वाले हैं कि सप्ताह में एक दिन कि इतवार को पढ़ने वाले हैं? आशा करता हूँ हर दिन बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। आपने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में से बहुत से चमत्कारों को आपने देखा है। यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दिया, आंखें दिया। जब यीशु मसीह जा ही रहे थे अंधे लोग पुकारते थे, प्रभु ने कहते थे देखने लग, वो देखने लगते थे। यीशु मसीह सामर्थ्य कार्य करने वाले परमेश्वर। हम जानते हैं बाइबल में से यीशु मसीह ने 4 दिन से मरा हुआ लाजर को जिंदा किया कब्र के आगे आकर। अब मेरा बोलने का स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? ओके। और यीशु मसीह ने कब्र के आगे आकर इस प्रकार से ऊंची आवाज में कहा लाजर बाहर आओ। और लाजर 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ गया। हम देखते हैं और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। एक दिन गधा भी बोलने लगा। गधा भी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? गधा कभी बोल सकता है क्या? लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आया कि जब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, गधा भी और एक भविष्यवक्ता के साथ बातें करने लगा। जैसे मनुष्य बातें करता है वैसे गधा भी बोलने लगा। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। हम जानते हैं बाइबल में ऐसा एक चमत्कार है मछली का पेट में, जहां पर 1 मिनट भी रहना संभव नहीं है। वहां 3 दिन तक एक प्रभु का दास पड़ा रहा लेकिन उसका बाल भी जला, जैसा था वैसा ही बाहर। अपना बहुत से चमत्कारों को इस बाइबल से और पढ़ा है। बोलने वालों को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, हे बर्तिमाई तू चुप हो जा। लेकिन बर्तिमाई क्या किया है? हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और चिल्लाया। आप लोग चिल्लाने वाले लोग होना। हालेलुया, हालेलुया। और हम और सुन रहे थे 3 दिन में एक भी बाल जला। बाइबल में बहुत से चमत्कार, यीशु मसीह ने 3.5 साल में बहुत से चमत्कार किए, बहुत से अद्भुत काम किए। आपको यदि पूछा जाए इन चमत्कारों में से, इन अद्भुत कार्यों में से या बाइबल में से सबसे अद्भुत कार्य कौन सा है? आप कौन सा कार्य को प्रथम श्रेणी में रखेंगे? मान लीजिए आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप कौन सा चमत्कार को, कौन सा अद्भुत कार्य को सबसे कहेंगे सबसे बड़ा चमत्कार? मेरे लिए ये वाला जो है वो सबसे बड़ा है। यीशु जिंदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु के दास ने कहा यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह 3रे दिन जी उठाया। और कोई लोग जो बोलना चाहे? यीशु हमारे लिए जन्मा है। इस बेटे के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए। हालेलुया।
इसको थोड़ा और विवरण करके मैं बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी और स्वर्ग मेरा सिंहासन है, जो परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड में ना समा सके, वो परमेश्वर एक दिन मनुष्य बनकर एक मरियम की गर्भ में आ गया। हालेलुया। जो ब्रह्मांड में ना समा सके वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो इस ब्रह्मांड का स्वामी इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार है। और बिता दिनों में मेरे उस कलेक्शन में बता रहा था, मैं सोच रहा था, मैं जब पढ़ रहा था, और मेरा एक हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर ऐसा मैंने पढ़ा। और पहले के ज़माने में कपड़े के जो कारीगर लोग हुआ करते थे हमारे भारत देश के, वो इतने और बुद्धिशाली थे। उन लोगों ने जो साड़ियाँ बनाई और उसमें लिखा था वो साड़ी फोल्ड करके माचिस के एक बक्से में समा जाती थी। आज कबाट में नहीं समा रही है, बहुत सारे हो गए, लेकिन देने का मन नहीं है। उस समय में एक साड़ी फोल्ड करके माचिस का एक बक्से में समा जाती थी। अरब राज्य का और सुल्तान को जब भेंट भेजा, एक नारियल भेजा गया और उसने सोचा मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे नारियल है, ये भारतवासी क्यों मुझे नारियल भेज रहा। खोल के देखा तो उसमें से जो कपड़ा निकला, एक पूरा धागा, कपड़े का फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोगों को पता होगा, एक धागा मीन्स एक पूरा बंडल कपड़े का जो होता है, इतना बड़ा कपड़ा एक नारियल में डालकर उन लोगों ने भेंट भेजा था। मुझे लगा कितना अद्भुत है, इतना बड़ा जो साड़ी है एक बक्से में समा जाए, इतना बड़ा धागा एक नारियल में समा जाए। लेकिन तब मेरे मन में विचार आया एक और भी इससे अद्भुत कार्य है जो पूरा ब्रह्मांड में ना समा सका, इस धरती पर आ गया। हालेलुया। एक छोटा मनुष्य बनकर आपको और मेरे उद्धार के लिए वो स्वामी आ गया। आप प्रतीक्षा कर कर आए होंगे आज यीशु मसीह का जन्म के बारे में कुछ सुनने के लिए मिलेगा। आज मैं बेथलेहम के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी प्रचार, आज मैं यरीहो के बारे में प्रचार करूंगा। हालेलुया। और आज उस बात से कुछ बातें सीखकर आपको यहाँ से जरूर जाना है। आज नाताल है, क्रिसमस का दिन है, और कुछ बातें जरूर यहाँ से लेकर आप जाना। हम निकालेंगे और लूका लिखित सुसमाचार 19वां अध्याय और पहली आयत पवित्र शास्त्र बाइबल में से, और लूका लिखित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पहले आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। मुख्य दाणी હતો અને તે શ્રીમંત હતો। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए स्टोरी के मैं पूरा आपको बता दूंगा। सबका ध्यान थोड़ा इधर कर लीजिए। यहाँ पर एक जाखी नाम का व्यक्ति है जो कि यरीहो वासी है। यरीहो करके एक नगर है, वहां पर रहने वाला ये व्यक्ति है। एक दिन यूं हुआ, यीशु मसीह एक विजय प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। हम जानते हैं गधे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम में गया। तो यरूशलेम में, उस यरूशलेम की ओर जब यीशु मसीह बढ़ ही रहा था, बीच में यरीहो शहर आता है। विजय प्रवेश के पहले एक यरीहो शहर है। मान लीजिए मुर्कवा से होकर, नानी चर होकर, मोटी चर यीशु मसीह जा रहा है। यरीहो शहर में जब वो प्रवेश कर ही रहा था, और उनकी बातें जो है यीशु मसीह आने से पहले यरीहो वासियों को पता चल गई। एक यीशु मसीह का भविष्यवक्ता जो कि आ रहा है, उसने कहीं अंधों को आंखें दिया है, उसने कहीं मुर्दों को जिलाया है, वो बड़ा सामर्थी है। और ये बात यरीहो में चल ही रही थी। तभी उस वासियों में से किसी एक निवासी ने, जो कि टैक्स कलेक्टर, आज के जमाने में टैक्स कलेक्टर, टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति, दानी व्यक्ति कौन है? जाखी। उसके पास आकर किसी ने ये बात कही, वो यीशु मसीह ये रास्ते से होकर
जा रहा है। जब ये बातें उसने सुनी, यीशु मसीह ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। जब ये बातें इस जाकी ने सुन लिया, उनके मन में, उनके जीवन में एक इच्छा यह हो गया, मैं भी थोड़ा उस यीशु मसीह को देखकर आता हूं। हालेलुया, मैं भी थोड़ा यीशु मसीह को देखकर आता हूं। वो दौड़ कर गया, उसको पता चल गया एक ही रास्ता है जाने का और वैसी रास्ते से आने वाला है, और जाकर उस रास्ते के किनारे वो पहुंच गया। लेकिन जब वो पहुंचा, उसके पहले बहुत लोगों ने ये सुन लिया था यीशु मसीह यहां होकर, तो उसके पहले बहुत सारे लोग उधर आकर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। आपको पता हुए, जब आप पता चले मोदी जी यहां से आ रहे हैं, तो रास्ते के दोनों किनारे क्या होता है, बड़ी भीड़ लग जाती है। किसको देखने के लिए? इसको देखने के लिए, है ना। रास्ते के दोनों किनारे बड़ी भीड़ लग जाती है। उस समय यरीहो में भी यही हुआ, यरीहो में भी यही हुआ। लोग दोनों किनारे बड़ी भीड़ लगाकर इकट्ठे हो गए। अभी जाके देखने के लिए जा रहा है, लेकिन देख नहीं सक रहा, उसको देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि बड़ी भीड़ उसके सामने खड़ी है। दूसरी बात यह है, वो नाटा था। वो हाइट में बड़ा व्यक्ति, हाँ, उसके छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ थे, बड़ा नाटा व्यक्ति था। उम्र में बड़ा था, लेकिन हाइट बड़ी नहीं थी। दो समस्या थी। एक तो पब्लिक वहां पर पहले से खड़ी है, दूसरा एक तो हाइट में छोटा है, यीशु मसीह को देख नहीं सकता। अब इस बात को यहाँ पर रखते हुए थोड़ा इस रास्ते के और पहले की ओर हम बढ़ेंगे। उमरकुवा से आने के समय में उसका जो हम बॉर्डर है वहां पर थोड़ा जाएंगे। कहाँ पर? यरीहो का बॉर्डर में। अभी यरीहो में बाद में जाएंगे। जब वो उस बॉर्डर में होकर आ रहा था, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसका नाम था अंध बर्तिमाई। हालेलुया। उसने भी सुन लिया यीशु मसीह इस रास्ते में होकर जा रहा है। जब वहां से वो जा रहा था, थोड़ी चहल पहल सुनाई दी। लोग थोड़ा जाने की आवाज उसको सुनाई दी। आंख से अंधा है, कान से सुनाई तो देता है। तब उसने पूछा, कौन जा रहा है? तब किसी ने बताया, यीशु मसीह नाज़री यहाँ से जा रहा है, जो कि उसके बारे में उसने पहले से सुनकर रखा है। इसके पहले भी यीशु मसीह ने कहीं अंधों को दृष्टि दिया है। तब यह अंधा पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो पुकार रहा था, और चेलों ने उसको धमकाया, अगल बगल बैठे लोगों ने उसको और धमकाया, कह रहे चुप हो जा। क्या कहा है? चुप हो जा। जैसे कुछ लोग चुप करा रहे थे। हालेलुया। लोग क्या कह रहे थे? चुप हो जा। लेकिन लिखा है वो चुप नहीं हुआ, लेकिन वरन और जोर से चिल्लाया और कह रहा है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने उस बात को सुन लिया। तुरंत यीशु मसीह रुक गया, पीछे की ओर मुड़कर देखा, और जो चुप करा रहे थे ना, जो लोग चुप करा रहे थे ना, जो लोग उसका बोलना बंद करवा रहे थे, उसी लोगों को कहा, है लोगों, इनको उठाकर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण है, सुन लीजिए, आज जो लोग आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट है, एक दिन ऐसा आएगा, वही लोग आपको उठा के प्रभु में आगे लेकर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लोग उनको लेकर आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके लिए क्या करूं? तब वो कहता है, मैं देखने लगूं, मैं जल्दी जा रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा, और तू देखने लग। उनकी दृष्टि तुरंत आ गई। उसके पहले वो अंधा था, उनके चारों ओर अंधकार था, कुछ भी देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ, आप जानते हैं, अंधकार जो है एक भय को लेकर आता है। अंधकार एक भय को, अंधकार जो है, अंधापन जो है वो देखने का अनुमति नहीं देता। हमारा इर्द गिर्द परमेश्वर ने बहुत से और अद्भुत रचनाएं किया है, लेकिन अंधा व्यक्ति उसको देख नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए बहुत सी भलाइयां रखा है, बहुत से आशीष रखा है, बहुत से अच्छी बातें उनके लिए रखा है, लेकिन शैतान ने उनकी ओर चारों ओर ऐसा अंधकार को फैला दिया है प्रियो, जिससे वो अपनी भलाई को देख नहीं सकते। हालेलुया।
अपना आशीष को वो महसूस कर नहीं सकते, क्योंकि शैतान ने जो है अंधकार चारों ओर फैला कर रखा है। लेकिन आज आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज यीशु मसीह यरीहो के उस सड़क में होकर जा रहा है और आवश्यकता है आप चिल्लाए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे भलाइयों को मैं देखने पाऊं प्रभु। बहुत बार मैंने खेत में उपज लगाई प्रभु, बहुत मैंने मेहनत किया प्रभु, मैंने बहुत सा अपेक्षाएं किया प्रभु कि इस साल मैं अच्छा उपज को पाऊंगा, इस साल को मैं अच्छा आशीष को पाऊंगा प्रभु। लेकिन अंधकार ने मुझे ऐसा घेर लिया, मैं उसका महसूस नहीं कर पाया, मैं उसका अनुभव नहीं कर पाया। आज दाऊद के संतान यहाँ पर है, हालेलुया। आज दाऊद के संतान यहाँ पर है। वह अंध बर्तिमाई की आंखों को खोल सकता है। उस अंध बर्तिमाई को ऐसा अनुग्रह दिया, वो चारों ओर देख रहा है, प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, प्रभु आज तक मैंने नहीं देखा जो मेरे पास में ही था। हालेलुया। आज तक मैंने नहीं देखा जो मेरे पास में ही था, लेकिन मैं आज देख रहा हूं प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अब एक और बात कहकर हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। क्या अंध बर्तिमाई ने पुकारा तभी यीशु मसीह ने सुना? क्या अंध बर्तिमाई ने यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर पुकारा तभी यीशु मसीह को पता चला कि यहां पर एक अंधा भी बैठा है? क्या तभी यीशु मसीह को पता चला क्या उसको देखने की आवश्यकता है? क्या तभी उसको यह पता चला कि यीशु मसीह को तभी यह बात का ज्ञात हुआ कि अंधा बहुत सालों से यहां बैठा हुआ है, उनके परिस्थितियां सही नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञानी है। हालेलुया। कुछ भी बात उनसे छुपी हुई। हे अंध बर्तिमाई, तेरे पास जो व्यक्ति आकर ये कहा कि यीशु मसीह यहाँ होकर जाने वाला है, वह अंधों को आंखें देता है, बहरों को सुनाता है, वो बात तेरे से बोलने से पहले, तेरे मन में ये विचार आने से पहले कि मैं यीशु मसीह को पुकारूं, उसके पहले मेरे प्रभु ने तुझे। हालेलुया, हालेलुया। नथानियल कहने लगा, प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि नाम देकर यीशु मसीह ने बुलाया था। आप घर जाकर जो है यूहन्ना लिखे सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा, और वह वहां कहता है आप मुझे कैसे जानते हैं? तब नथानियल कहता है, ये फिलिप्पुस जो है तुझे बुलाने से पहले कि मसीहा उधर है उधर जाएंगे करके तेरे कान में ये बात बोलने से पहले तू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहीं पर मैंने तुझे देखा है। यानी कोई आपके पास आकर बताए उसके पहले मेरा प्रभु आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको यहां लेकर नहीं आया, लेकिन मेरा प्रभु का वचन कहता है तूने मुझे चुन नहीं लिया, वरन मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु आपको जानता है। जब यीशु मसीह वहां होकर जा रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? अचानक आवाज सुनाई दी, दाऊद के संतान। तुरंत पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। यीशु मसीह आज आपका इंतजार कर रहा है। आपकी कौन सी बातों में अंधकार फैला हुआ है? यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपके हर अंधकार को दूर करने के लिए। अभी हम थोड़ा और यरीहो की ओर आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का जीवित होने के समय में लोगों ने क्रिसमस मनाया, है ना। उस क्रिसमस के बारे में बोलकर मैं मेरा बोलना बंद करूंगा। यीशु मसीह का जीवित होने के समय में ही कुछ लोगों ने क्रिसमस मनाया। कहाँ पर? यरीहो शहर में। वहाँ पर एक जाकी नाम का व्यक्ति था और वो नाटा था। यीशु मसीह का देखने की चाहत थी। सड़क के किनारे गया, देख नहीं पाया, आगे और दौड़कर आगे बढ़ा। बहुत से प्रकाशन की बात यह है, लेकिन समय का और अभाव के कारण जल्दी में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। वो आगे दौड़ कर गया, वहां पर एक पेड़ मिला। कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था? गुल्लर का पेड़। कितने लोगों ने देखा है गुल्लर का पेड़? कैसा होता है? हाँ, दादा ने कहा उम्बो, है ना। हाँ, उम्बा जाड़वा तो बदान देखिए अरे का रोड़ा मेरे देखिए का कोई दा का कोतड़ा मत देखियो। मैं तो जो देखिए तो रोड़ा मेरे देखा यही बकुतर मान जो देखा था कोतड़ा मेरे देखा ये रोड़ा मेरे दिन की होने का। हालेलुया,
हाँ, मुझे ऐसा था गुल्लर यानी गुलमोहर नो झाड़, आज आप गुजरात में कहिए पण, लेकिन मैंने जब सर्च किया पता चला ये तो और ही पेड़ है जो कि दादा ने कहा है। उस पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता, उनका जो छिलका है बड़ा चिकना रहता है ना, चढ़ना उतना आसान। अभी हाइट में बड़ा है जो तुरंत पांव दे के चढ़ जाए, तो और छोटा है, कैसे चढ़ा होगा मुझे मालूम नहीं है, जाकर पूछ लेना जब मिलेंगे। लेकिन प्रयत्न तो किया, किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। जब ऊपर चढ़ा और इंतजार कर रहा, यीशु मसीह अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। वो सोच रहा था मैं देख लूंगा, लेकिन यीशु मसीह मुझे देखेगा। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, तुरंत ऊपर की ओर देखा और कहा, हे जाकी नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर पे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पहले ही योजना बनाकर आ रहा था, मैं जब यहां होकर जाऊंगा उसी के घर में जाना। जाकी सोच रहा था देखकर चले जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ और ही योजना है। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है प्रियो, लेकिन उसकी योजना है आज मैं यरीहो में ठहरना है और जाकी के घर में जाना है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आज मुझे क्रिसमस मनाना है। क्या मनाना है? क्रिसमस वहां पर मनाना, नाताल मनाना है। जब ये शब्द सुना और झट से नीचे उतर आया, अपने घर में लेकर गया। यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने बाइबल का कोई प्रचार नहीं किया। जब उनको लेकर जा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये कैसा प्रभु है, पापी के साथ में जा रहा है। क्योंकि ये जो जाकी था अच्छा व्यक्ति नहीं था, उनका जीवन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक बार मिला था। कब मिला था मत पूछिएगा, और मैं बता दूंगा जब आप व्यक्तिगत रीति से मुझे पूछेंगे। हालेलुया। मेरी कल्पनाओं में एक बार उससे मैं मिला और मुझे पता चला ये जाकी कैसा व्यक्ति था। वो टैक्स कलेक्टर था और दानी था, और दानियों का मुख्य प्रधान था, बड़ा श्रीमंत था, धनी था। हालेलुया। कैसे धनी हो गया? क्योंकि इसका जीवन ऐसा था, यदि रोमन साम्राज्य ने यह कहा 10% ही टैक्स लेना है, तो क्या करता था? 20% लेकर आता था और 10% उसको बेचता था और 10% जो है अपने पास में। यानी रोमन का यह नियम था, यदि आपके खेत में 100 किलो गेहूं पके तो उसमें से 10 किलो रोमन साम्राज्य को टैक्स के रूप में देना है। लेकिन ये क्या करता था? 20 किलो लेकर आ जाता था, 10 किलो अपने पास रखता था, बाकी 10 किलो उधर भेज देता था। हालेलुया। वैसे ही यदि आपका पगार 10,000 आया तो 2,000 वो जबरन छीन कर लेकर जाता था, 1,000 रुपए भेजता, बाकी अपने पास। ऐसे ही वो धनी बन गया। लोग जानते थे ये अच्छा व्यक्ति नहीं, इसलिए लोग कह रहा है पापी के साथ जा रहा है। इसको कैसा व्यक्ति कह रहे थे? पापी है। आपसे भी कोई ऐसा और जबरदस्ती छीन कर जाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कैसा व्यक्ति है? दुष्ट व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, अच्छा इंसान। ये लोग भी ऐसा ही कह रहे थे। लेकिन घर गया, तुरंत यीशु मसीह को कहने लगा, हे प्रभु, मैं मेरा संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को। यीशु मसीह आने मात्र से इनका जीवन में ऐसा बदलाव आ गया, ये कहने लगा मेरा संपत्ति का आधा हिस्सा हे प्रभु मैं गरीबों को बांट दूंगा, और जिससे मैंने जबरन छीन लिया है उसे मैं 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जाकी की योजना थी मैं देख कर चले जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह की योजना में उनके संग जाऊंगा। आज आप यहां पर बैठे हुए लोग ये सोचकर आया मैं आज नाताल मनाकर थोड़ा नाच कर चले जाऊंगा, अगले साल फिर नाताल आएगी तब तक देख लेंगे। आप ये सोचकर आया मैं थोड़ा और खाना पीना यहां कर कर चले जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह की योजना है वो आज आपके संग आना चाहता है। हालेलुया। वो आपके घर में आना चाहता है। आपके इस घर की परिस्थितियां क्या है मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। जब इसने कहा 4 गुना लौटा दूंगा, और वो 4 गुना लौटा रहा है। अब मान के चलिए कल आपसे गुणा दादा जो है 10 रुपये लेकर गया था, कितना?
और दूसरे दिन जब वो पेपर डालने के लिए आया 40 रुपया देकर गया, कैसा लगेगा? आप कहेंगे बहुत भला व्यक्ति है। एक दिन आया जबरदस्ती 100 रुपए लेकर गया, दूसरे दिन आया 400 रुपए देकर गया, एक दिन आया आपके खेत में से जबरन जो है और 1 टन गन्ना काट कर लेकर गया, दूसरे दिन पता चलता है और 4 टन जो है वो आपको देकर गया। आप उसको पापी व्यक्ति कहेंगे क्या? आप उसको पापी कहेंगे क्या? जो लेकर गया उसे 4 गुना ज्यादा लौटा रहा, उसको पापी कहेंगे क्या? यीशु मसीह आने से ऐसा चमत्कार संभव होता है। हालेलुया। जिससे लोग पापी कह रहे थे उनका चारित्र्य एक ही दिन में प्रभु ने बदल दिया। जिससे लोग पापी कह रहे थे अब लोग कह रहा है बहुत भला व्यक्ति है। हालेलुया। जब ये लौटा रहा था गरीबों, ये छीनने वाला कोई धनी लोग नहीं था, गरीबों के पास छीना हुआ। अब मान के चलिए किसी के घर में 400 रुपए देकर गया, किसी को 4000 देके गया, किसी को और 40,000 देकर गया। उस घर में खुशहाली होगी कि नहीं होगी? क्रिसमस आनंद का त्योहार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में तारण यानी उद्धार आया है। यदि आपके जीवन में उद्धार आया है तो आप सच्चा क्रिसमस ये मनाना है, बाकियों का जीवन में भी खुशहाली लाना है। जाखी का जीवन में परिवर्तन आया तो पूरा नगर वासियों के जीवनों में, उनका परिवारों में इसने आनंद और आनंद कर दिया। ये क्रिसमस था जो यीशु मसीह यरीहो में मनाया था। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास कुछ ना था, जब अचानक से कुछ आने लगे उस परिवार में आनंद हो जाता है। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं बिल बोलना समाप्त करूंगा। आपने कभी नोट किया, कभी गौर किया उस गुल्लर का पेड़ के ऊपर? क्या कभी ध्यान दिया उस गुल्लर का पेड़ को? मेरा उस जहाँ पे वापी एरिया में हमारा जो एरिया वाइज प्रार्थना चलता है, एक बेटी ने इसके बारे में प्रचार किया और मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, मेरे दिल को प्रचार छू गया। हालेलुया। ये गुल्लर का पेड़ कभी आपने और हमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये गुल्लर का पेड़ वही पेड़ है जो नाटा व्यक्ति भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, उस व्यक्ति को इस पेड़ ने यीशु मसीह को दिखा दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को देखने के लिए सामर्थ्य नहीं था, उनके पास शक्ति नहीं थी कि यीशु मसीह को वो देख सके, लेकिन ये पेड़ के धन्यता को देखे उसने यीशु मसीह का दर्शन उसको करा दिया। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को अभी तक देख नहीं पाया है, अभी तक यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया, अभी तक यीशु मसीह कौन है करके जानता नहीं है। आज का इस नाताल का संदेश में इतना ही मैं बताना चाहूँगा। आने वाले साल एक आ रहा है, उस साल में आप जरूर एक जाखी के लिए गुल्लर का पेड़ बन जाए। हालेलुया। आने वाले साल में कम से कम एक परिवार आपके द्वारा यीशु मसीह को देखने लगे। हालेलुया। जो हमेशा कहाँ रहता था? नाये के किनारे, नदियों के किनारे, पेड़ के और रास्ते के किनारे प्रभु ने यदि इसको उगाया है तो उसका एक उद्देश्य है, एक दिन समय आएगा इसी पेड़ के द्वारा एक जाखी मुझे देखेगा। हालेलुया। यदि आप जो उज्जड़ भूमि में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने जो आप जंगली जैतून के समान थे, आपको यहाँ पर उगाया है, तो प्रभु के मनसा है आपके द्वारा भी लोग यीशु मसीह को देखने पाए। हालेलुया। हालेलुया। और इसी क्रिसमस का संदेश के साथ मेरा बोलना बंद करूंगा। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।